जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनको किसी बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्लास के लोगों को मोटिवेशनल स्पीक देने के लिए बुलाएंगे, डिबेट करने के लिए या उनको एक लेक्चर देने के लिए, तो वो बताएंगे कि वो कितने गरीब थे। लेकिन उसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप किसी सी क्लास कोच के तौर पे बुलाएंगे और किसी सीईओ को वो कर रहे होंगे या सीनियर मैनेजमेंट को कर रहे होंगे, तो वो बताएंगे कि जी मैं कैसे मेरा पास कितना बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था, कैसे मैंने ये अचीव किया। तो ये सब झूठ में आता है। इसका मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ज़्यादा झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, मोटिवेशन देने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। तो मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ उनके एक्सपीरियंस है, उनकी स्ट्रगल का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों बोलते हैं? तो गलत बात है। इंडिया में जानने वाले हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, बड़ा फेमस भी हैं, लोग उनको बहुत अच्छा जानते हैं, मगर उनकी ये कितनी बुरी आदत है, उनके सामने किसी भी लड़की की बात करो, किसी सेलिब्रिटी की बात करो, किसी भी ऐसे कुलीग्स में, लोगों में, ओह ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। भाई आप किसी के कैरेक्टर पे कैसे बात कर सकते हैं? और वो एक औरत, एक लड़की बेचारी, उसकी 4 लोगों के सामने आप उसकी कैसी कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं? किसी को इस तरह का झूठ बोल के क्या राइट मिलता है और क्या मज़ा मिलता है? ये कोई गंदी आदत है ना कि किसी की ज़ात तक पहुँच के किसी को गंदा कर देना। जैसे बहुत मामूल सी आपको एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस रीजन में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, 1.3 बिलियन तो आउट ऑफ 6.5 बिलियन इंडिया में रहते हैं, फिर यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी है, तो यहाँ पे मौके कम हैं काम करने के, तो लोग जो है वो झूठ को समझते हैं कि वो जो है ना वो एक आर्ट है। सो झूठ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, जैसे करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है। तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है, यानी किसको नहीं पता कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या करप्शन होती है, लेकिन ये सब नॉर्मलाइज हो चुका है। मतलब ये लोग झूठ को ओन करते हैं, इसको आर्ट समझते हैं। खुद एतमादी बढ़ाने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं क्या हसन साहब? किस चीज़ के लिए? सॉरी, खुद एतमादी बढ़ाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। देखिए, खुद एतमादी बढ़ाने का तो मैं आपको ये बता देता हूँ ना कि यहाँ पे जो बंदा भी थोड़ा सा कामयाब होता है, वो अपना पूरा का पूरा पास्ट रिक्रिएट कर देता है, यानी वो जब उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, वो पैदाइश से, हाँ जी, वो पैदाइश से जी मेरे बाप दादा तो जी वो अंग्रेज़ों के ज़माने के वो हैं, लोग हैं, और ये मतलब नवाब हैं और ऐसे और वैसे, और मेरे दादा ये कहा करते थे, मेरे वालिद ये कहा करते थे, तो वो सब पास्ट को रिक्रिएट कर, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है झूठ का सिलसिला। अब देखिए, जैसे स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक लाइफ की स्टोरी में। हर एक को कहती हूँ, हर एक की अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी है, जैसे मेरी स्टोरी, आपकी स्टोरी, सबकी स्टोरी, और उसमें बहुत से किरदार ऐड होते हैं जिनमें हम बहुत से किरदारों को नाम नहीं देते। अब मेरी ज़िंदगी की जो स्टोरी है उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतनी मेहनत की है, फिर मैं आज यहाँ पे बैठती हूँ, तो मुझे उस स्ट्रगल को याद करके मैं मज़ीद उससे खुश होती हूँ और अपनी बातों में कोट कर रही होती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं अपनी स्ट्रगल को डिस्कस नहीं करते, दे डोंट टेल कि उन्होंने क्या पहना था, कैसी स्ट्रगल थी, कैसी तकलीफ थी, किधर पैदा हुए थे, किस हालात में उनकी ज़िंदगी गुजरी थी, उनके पास खाने पीने को क्या चीज़ें मैसर नहीं थी, जेब में कितने पैसे होते थे, ये सब नहीं बताते। वो शुरू में ही अपनी स्ट्रगल को चेंज कर देते हैं, अपना पूरा बैकग्राउंड बदल देते हैं, रिक्रिएट करते हैं। व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन? स्ट्रगल क्यों छुपाते हैं? तो बहुत खूबसूरत पार्ट है। देखें, आपकी ना ऑडियंस फ़र्क होती है हर टाइम के ऊपर। कई दफ़ा आपकी ऑडियंस ऐसी होती है जिसको आपने अपनी स्ट्रगल बतानी होती है, और कई दफ़ा आपकी ऑडियंस ऐसी होती है जिनको आप वो पास नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो खुद ख़ानदानी लोग होते हैं, उनका जो पास्ट होता है वो बड़ा हीरोइक किस्म का होता है, या उनको बहुत ही आसाइशें मिली होती हैं, तो आप रिलेट करना चाह रहे होते हैं उनके साथ, तो वहाँ पे आपको फिर अपना पास भी चेंज करना पड़ता है उनके साथ रिलेट करने में। ये आप तब समझेंगे जब आप किसी एलीट स्ट्रक्चर में जाके बैठें, एलीट क्लास में जाके बैठें, तो आपको लगेगा कि मैं जेल इन नहीं कर पा रहा हूँ इनके साथ। वहाँ पे जाके फिर आप बड़े आराम से खुद एतमादी के साथ झूठ बोलते हैं। जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनको किसी बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्लास के लोगों को मोटिवेशनल स्पीक देने के लिए बुलाएंगे, डिबेट करने के लिए या उनको एक लेक्चर देने के लिए, तो वो बताएंगे कि वो कितने गरीब थे। लेकिन उसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप किसी सी क्लास कोच के तौर पे बुलाएंगे और किसी सीईओ को वो कर रहे होंगे या सीनियर मैनेजमेंट को कर रहे होंगे, तो वो बताएंगे कि जी मैं कैसे मेरा पास कितना बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था, कैसे मैंने ये अचीव किया। तो ये सब झूठ में आता है। इसका मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ज़्यादा झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, मोटिवेशन देने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। तो मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारी जो चीज़ उनके एक्सपीरियंस है, उनकी स्ट्रगल का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों बोलते हैं? तो गलत बात है।
भाई एक इंसान की ज़िंदगी मुझे लगता है बजाते खुद इतना कुछ उसके अंदर होता है, इतना सारा कुछ वक्त, एक एक टाइम, एक एक पल, एक एक एक्सपीरियंस इतना होता है कि अगर वो किसी के साथ भी शेयर करे तो मुझे लगता है कि उनके दिन ख़त्म नहीं होते, उनके महीने ख़त्म नहीं होते, उनके शोज़ ख़त्म नहीं होते बोलने के लिए। मेरे पास तो इतना मवाद है मेरी अपनी ज़िंदगी का। वैसे मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, लेकिन नहीं ये लोग इसको रीज़न ना बना ले झूठ बोलने का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जिस तरह आपकी स्ट्रगल है, इस तरह आप ही की तरह बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल ऐसी ही होगी, लेकिन कामयाबी आपको मिली है। वो किस वजह से मिली है कभी आपको भी नहीं पता होता, इंसान को खुद नहीं पता होता किस वजह से कामयाबी मिल गई है। आप एक ही तरीक़ेकार देखेंगे, जो यहाँ से लोग जाते हैं बाहर, वो एक ही तरीके को फॉलो करते हैं। वो गैस स्टेशन पे काम करते हैं दिन में, वो रात को गैस स्टेशन पे काम करेंगे, सुबह वो डिलीवरी बॉय का काम करेंगे। यही पैटर्न बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ उसमें से पैसा बना लेते हैं, कुछ नहीं बनाते। कुछ लोगों को वो कामयाबी मिल जाती है सेम चीज़ों को फॉलो करते हुए, कुछ लोगों को नहीं मिलती। अब वो यही चीज़ अगर किसी को बता रहे हैं, ऐसे लोगों को जो कामयाब नहीं हो सके, ज़ाहिर बात है वो ये सोचेंगे कि ये काम तो हमने भी किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया हमारे स्पीकर ने ना। तो क्या वजह होती है फिर असल सक्सेस की वजह जो है ना, वो आप एक ये नहीं कह सकते कि इस वजह से इसको सक्सेस मिल गई। उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, उसमें आपकी नीयत हो सकती है। आप अमल तो एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत क्या है। आपको अल्लाह ताला ने कभी दे के भी आजमाता है ना। देखिए, झूठ के ऊपर अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल है 100 के करीब आयतें नाजिल की हुई हैं कुरान के अंदर। तो झूठ एक बहुत बड़ा टॉपिक है अल्लाह के नज़दीक, और हम इस्लाम में झूठ बोल देते हैं, यानी इस्लाम को बयान करते हुए झूठी कहानियां सुनाते हैं। हाँ, और अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि अगर तुम मेरे से रिलेटेड कोई एक झूठी बात बताते हो तो इसका मतलब है तुमने मेरे बारे में एक गलत बयान कर दिया। डायरेक्ट जंग है अल्लाह से। जी बिल्कुल। या जेल में चले जाए, जेल में जाके किसी भी कैदी से पूछ लें कि ये जिस सज़ा में तुम अंदर आए हुए हो, क्या तुमने ये किया है, वो आपसे झूठ बोलेगा। वो आपको कहेगा नहीं, मैं पहले तो आपको कहेगा नहीं मैंने तो ये किया ही नहीं, फिर वो कहेगा नहीं वो तो वजह ये थी, वो मजबूरी थी, वो ऐसे हो गया मेरे साथ। यानी अपनी सज़ा याफ्ता होने के बाद भी आप सच नहीं बोलते। हमें तो अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है, हम भी झूठे इंसान हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं। हमें अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़तें बचाई हुई हैं। हमारी इज़्ज़तें एक्सपोज हो जाए, हमारा झूठ एक्सपोज हो जाए, हम भी कोई ना कोई दलील ले आएंगे कि हमने तो इसलिए बोला था, ये वजह थी। अच्छा, और भी बात हम ये कर रहे होते कि हमने इसकी बात पे पर्दा रखा है, ये हमारी बात पे पर्दा रखेगा। बिल्कुल। तो ये झूठ, ये भी तो झूठ में शामिल होता है। कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि बच्चों की कंडीशनिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े जो हो गए झूठ बोल के उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बना ली, अगर बच्चे उनको देखेंगे तो जाहिर बात है वो भी ये सीख लेंगे और समझेंगे कि ये आर्ट है, ये कोई हुनर है। अब जब पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं, माएँ सिखा रही होती हैं बच्चों को, अगर स्कूल में लेट हो गए हैं या छुट्टी कर ली तो झूठी एप्लीकेशन बच्चों को लिख के सिखाना, बताना कि हम जो थे बीमार थे, मामा पापा यूँ थे, ऐसी इस तरह की बातें झूठी, जबकि ये नहीं बताएंगे हमने पिकनिक प्लान की हुई थी, मामा लेट उठी हैं। तो जो कुछ था फिर एप्लीकेशन में सच लिखवाओ ना, छुट्टी पे भी बच्चों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और झूठ की आदत भी खत्म होगी। लिखवा दो कि मामा की आंख नहीं खुली सुबह इसलिए मैं नहीं। एक तो ये चीज़ है ना कि आपने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलने से पीछे क्या हो रहा है, ये बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। और अब हम सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमने कैसे अपनी आदत को चेंज करना है और ये झूठ को कैसे रोक सकते हैं। देखें, हम साइकोलॉजी में कहते हैं कंडीशनिंग होना। एक बंदे को इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो एक बिहेवियर को अडेप्ट कर लेता है। बेसिकली झूठ जो है ना वो बिहेवियर डिस्टर्बेंस में आता है। अगर आप ये कहना कि ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है तो बीमारी नहीं है, ये एक बिहेवियर का पार्ट बन चुका है। बिहेवियर डिस्टर्बेंस है एक बंदे को झूठ बोलने की। कई दफ़ा उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता फिर भी झूठ बोलता है क्योंकि आदत बन गई है। कंडीशनिंग जो होती है ना वो की जाती है जब आप एक बंदे पे काम करते हैं या एक बच्चे पे काम करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों पे काम करना इसलिए आसान है क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो अगर आप बहुत छोटी एज के अंदर ही बच्चों के अंदर इस चीज़ को एम्फेसिस करें कि झूठ बोलने से क्या नुकसानात हैं और सच बोलने के क्या फ़ायदे हैं, मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि सिर्फ झूठ बोलने के नुकसानात ना बताएं, सच बोलने के फ़ायदे भी बताएं, ताकि ब्लैक एंड वाइट उनको नज़र आए कि मुझे क्या चलना है, क्या करना है, कैसे। क्योंकि बच्चा जो है ना वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। उसको पता होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से चीज़ें कैसे लेनी है। ठीक है। गलत सेंस में मैनिपुलेशन नहीं, बट अच्छी सेंस में मैनिपुलेशन। ठीक है। कि वो रोएगा, उसको पता है मैं रोऊंगा तो मुझे चीज़ मिल जाएगी, तो ये मैनिपुलेशन में आता। तो बचपन से ही वो ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। अगर उस दौरान आप उनको इस चीज़ के बारे में बताएं, आप अपने दीन का हवाला दें, और दीन जो है वो बहुत क्लियर है इस चीज़ के ऊपर। देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स इन इस्लाम। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो रहा है या आपने घर चलाना है, जो भी हम बोलते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको एक दूं, बड़ी ज़बरदस्त है। आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं,
वहाँ पे आप किसी भी एक्यूज से पूछें कि क्या ये तुमने काम किया, तो सच आपके लिए कड़वा तब होगा जब आपके लिए सच बड़ा एक डिफरेंट सी चीज़ है ना, आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे अकाउंट में 2 बिलियन पड़ा हुआ है और कोई मेरे से पैसे मांग रहा है यार 2000 रुपये उधार देना, और मैं सोच रहा हूँ दिल में कि यार मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे तंग करेगा ना ये, क्योंकि मैंने झूठ बोला हुआ है। तो बात ये है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और मेरे सामने कोई सच बोलेगा तो मेरे लिए कड़वा है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका प्रॉब्लम है। आपका काम है आप सच पे कायम रहें, सच बोलें, इसका कोई नुकसान नहीं है। हमारे एक मीडिया में जानने वाले हैं, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, बड़ा फेमस भी हैं, लोग उनको बहुत अच्छा जानते हैं, मगर उनकी ये कितनी बुरी आदत है, उनके सामने किसी भी लड़की की बात करो, किसी सेलिब्रिटी की बात करो, किसी भी ऐसे कुलीग्स में, लोगों में, ओह ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। भाई आप किसी की कैरेक्टर पे कैसे बात कर सकते हैं? अब वो एक औरत, एक लड़की बेचारी, उसकी 4 लोगों के सामने आप उसकी कैसी कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं। किसी को उस तरह का झूठ बोल के क्या राइट मिलता है और क्या मज़ा मिलता है? ये कोई गंदी आदत है ना कि किसी की ज़ात तक पहुंच के किसी को गंदा कर देना। ये बेसिकली यहाँ पे ना नॉर्मलाइज, जैसे मैंने आपको वर्ड यूज़ किया ना, ये लड़कों में ख़ास तौर पे ये होता है कि अपनी बढ़ाइयत शो करने के लिए वो कह देते हैं कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं या मेरी वो भी गर्लफ्रेंड रही है। उसका एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा कोई नहीं है, सिवाय इसके शोबाजी है, सिवाय इसके कि आप एक महफिल के अंदर थोड़ा सा अपनी फूफा बना लेंगे। और किसी लड़की की जात को गंदा कर दिया। बिल्कुल। देखिए डिप्लोमेसी में एक फ़र्क है। अच्छा, डिप्लोमेसी एक वर्ड है जिसको यूज़ किया जाता है आपकी वर्क प्लेस के ऊपर। वो ये है कि आप अगर सच नहीं बोल रहे तो आप झूठ भी ना बोलें। मतलब आप डिप्लोमेटिक वर्ड ही यहाँ से आया है कि आपको पता है कि अगला कैसा है, उसके हिसाब से आप अपने आप को अलाइन करते हैं। अच्छा, जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स की बात करें तो हम चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छे फ्रेंडली कंट्री बन जाएं, बट क्योंकि हम उनसे अलग हुए हैं तो एक बड़ी पुरानी रंजिश है, वॉर्स हुई हुई हैं। सो व्हेन यू टॉक टू देम यू विल ऑलवेज सी योर इंटरेस्ट फर्स्ट एंड देन विल टॉक टू देम इन अ वे कि आप कुछ ऐसा ग्राउंड बना सकें जो कि दोनों के लिए मुनासिब हो।